मर्जी जब मैं स्वस्थ थी तो संसारिक भोगों में लिप्त थी, अब डिप्रेशन से ग्रस्त हो गई हूँ तो राधा रानी की कृपा बरसने लगी। महाराज जी, भूतकाल में अज्ञानता से किसी से दोस्ती करके पाप हो गए, जिनके कारण मेरे अंदर बहुत जलन हो रही है। उन्हें सुधारने के प्रयास के कारण मैं डिप्रेशन में फंस गई हूँ। वृंदावन में डिप्रेशन प्रभाव तो नहीं कर रहा, लेकिन मन में ये डर है कि जब मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगी तो फिर से अविवेक के कारण फिर से भोगों में ना फंस जाऊं। महाराज जी, अब तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा। किसका प्रश्न है? तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा कि आज से पीछे बात भूल जाओ। ठीक है, बात पे विश्वास करोगे तभी तो बनेगा। आज से जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाओ। पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो, आज से संभालो। और राधा नाम जो जो तुम्हें नाम प्रिय लगे नाम जप करो। और वो जो गलतियां पूर्व की हो गई वो जब स्मृति में आवे तो नाम जप करते हुए ना अच्छा मानो ना बुरा मानो तो डिलीट हो जाएंगी। और नाम जप में बड़ी सामर्थ्य, कुछ भी अपराध बन गए हो सब क्षमा हो जाते हैं। देखो, हम हैं तो बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, और भगवान की बड़ी विचित्र माया है, तो हमसे गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना गलती का कोई एक भी इंसान हो। एक भी इंसान नहीं होगा, वो भगवान ही होगा। जिससे गलती ना हो भगवान ही होगा। एक भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती ना हो। ईमानदारी से देखो, अपने 10-20 लोग बैठे इसी में देख लो कि अगर तुम्ही से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे जीवन में गलती नहीं हुई, तो लगेगा कि हुई है, हमसे गलती, हम सबसे गलत। तो भगवान अगर क्षमा न करे तो हम लोगों को मंगल ही ना हो। तो हम भगवान की शरण में है, वो हमें क्षमा कर देंगे। आज से पीछे की बातें भूल जाओ। अब लो नसानी अब नानस हो, और नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मतलब जिनसे दोस्ती हुई है उनके साथ आगे जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार है वो भी, पर वो दूसरे जैन समाज से तो करना चाहिए। ये सब हम नहीं जानते, अब तो केवल भगवान की चर्चा करते ना, क्योंकि हम ना कभी गए हैं इस क्षेत्र में। देखो, अभी पीछे एक दूसरी चर्चा शुरू की तो उनसे कहा नहीं, एक बात समझो, आप आए कहाँ हो? दिल के डॉक्टर के पास जाके गांठ दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी भाई। आप बात समझो, अगर दिल के डॉक्टर के पास गए तो दिल वाली बात करो। तो देखो, यहाँ परमार्थ और भगवत प्राप्ति, बस इसके अलावा नहीं। इसके अलावा ना हमको ज्ञान है, क्योंकि बचपन से हम गंगा किनारे एकांत भगवत सेवन करते रहे। हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार का ज्ञान आप लोगों से मिलके हो रहा है कुछ कुछ, नहीं, हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं। तो आप व्यवहार में बड़े प्रवीण हो और परमार्थ में इधर हैं, तो आप परमार्थ ले हमसे, व्यवहार हमें मत दो। नहीं क्या ये सब हमारे बस कर रही। हम तो श्यामा श्याम की कैसे प्राप्ति हो। हाँ, कोई गलती हो गई उसके निराकरण का विषय शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, अन्यथा अच्छा ऐसी बातों संतों से नहीं पूछना चाहिए। अब ये जरूर है कि शास्त्र के अनुसार जो बातें हमने पढ़ी है वो हम तुम्हें कह सकते हैं। बकाया हमको संसार का ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक, ये प्रपंच का ज्ञान नहीं। अब जैसे हमसे प्रपंच की बातें पूछी जाएं तो फिर हम हाथ जोड़ देंगे और कहेंगे हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। परमार्थ की बात पूछो, क्योंकि आप परमार्थ के प्रति संत समागम करने आए हो ना। तो संत समागम में क्या होता है? हरि कथा, भगवान की बातें। तो भगवान की बातें पूछो, और संसार की जो बातें हैं वो आप खुद जानते हो गलत है कि सही। ईमानदारी से बताओ। सबको पता है कि मैं गलत कदम रख रही हूं या रख रहा हूं, बस उसे वापस कर लो। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमसे कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख लो, यदि गलत है तो आपका हृदय जलेगा और कहेगा गलत जा रहे हो, लौट आओ, है नहीं? तो इसलिए हमें लगता है हमारे पास परमार्थ की चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, बड़ा कूड़ा हो जाता है, फिर बड़ा कूड़ा हो जाता है वो सब। अगर छूट दे देना तो मतलब साधु महात्माओं का जो संग है, जो रंग आना चाहिए, फिर वो नहीं आएगा, फिर वो सब प्रपंच हो जाता है।